मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश मेरी यही होती है कि छोटी छोटी वीडियोस बने, ताकि अगर किसी ने दोबारा देखना है और उनकी स्पीड जो है वो नेट की थोड़ी है तो वो फिर वो वीडियो सही आती नहीं है। तो अब ये दूसरी वीडियो चल रही है जी। चलिए जी, अब इसमें देखें, इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल था, यहाँ पे खाली लेस देन है। पहली लाइन एग्जैक्टली ये टोटल, ये पहले बताइए आप, ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी? इसको भूल जाएं, बाद में देखेंगे। आई वांट कि ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, मुझे ये बताइए। से एन टाइम। एन टाइम, वही मैंने कहा ना, एन की वैल्यू 3 रख लिया करो। I1 1 इज लेस देन 3, I2 2 इज लेस देन 3, I3 नहीं जी, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन तीसरी दफा आया ना यहाँ पे, सही ये एन टाइम। लाइन तो वो चलेगी ना तीसरी बार भी। हाँ, तो वो एन टाइम चली है, एन टाइम हो गया ना, ये N+1 था। जी सर एन टाइम, वही मैंने कहा एन टाइम। हाँ, एन टाइम, ये N+1 था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा था, लेस देन इक्वल का, ये लेस देन का आ रहा है, तो ये एन दफा चलेगी। अगेन इसमें पहली दफा जब चलेगा तो ऑपरेशन काउंट 3 होंगे, और आखिरी दफा चलेगा ऑपरेशन काउंट 1 होंगे, और बाकी दफा जो हैं वो 2 2 होंगे। सो पहली दफा 3, आखिरी दफा 1, बाकी कितने बच गए जी यहाँ पे, जिसमें 2 2 दफा ऑपरेशन होना है? से N-2। N-2, बिल्कुल शाबाश। n में से 2 निकाल दिए तो N-2। ये ये 2 टाइम्स है ना, ये निकाल दिए ना, पहली टाइम 3 ऑपरेशन है, आखिरी टाइम 1 ऑपरेशन है, तो बाकी N-2। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, इसमें से 2 जो हैं उठा के इधर ले गए, तो ये N-1 हो गया। सर ये दरमियान ठीक, में प्लस का साइन नहीं होगा? हाँ टू के लेफ्ट पे। बिल्कुल, सर यहाँ पे ये प्लस रखा है। N-2 कैसे आया? जी बेटा, मैं पूछ रहा हूँ ये N-2 कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी दफा ये लाइन चलेगी? सर N टाइम्स। n में से पहली दफा ये निकाल दिया और आखिरी दफा ये निकाल दिया, तो बाकी कितनी दफा बच गया 2 टाइम। है? 2 बच गया सर, 2 बच गया। हाँ, 2 कैसे बच गया होए? टोटल n पहली टाइम दफा। चलना है। जी जी। टो, टोटल n दफा इस लाइन ने चलना है। पहली दफा जब लाइन चली थी तो 3 ऑपरेशन हुए थे, आखिरी ठीक है दफा सर। जब चली तो 1 ऑपरेशन हुआ था, तो बाकी कितनी दफा इस लाइन ने चलना है? पहली और आखिरी को निकाल दो तो। पता तो नहीं n सर। है, क्या कहा है? आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ सर N दफा तो इसने चलना है। जी जी, 3, पहली दफा 3 निकाल दिया और आखिरी दफा पहली 1 द, निकाल दिया। पह, पहली दफा 3 का क्या मतलब है? कि सर एक असाइनमेंट ऑपरेटर, पहली इनिशियल। दफा पहली दफा के 3 ऑपरेशंस, जी जी। और आखिरी दफा का 1 ऑपरेशन। हाँ जी। तो बाकी जो है वो कितनी दफा ये लाइन चलेगी? एन में से बाकी कितनी दफा बच गई? 2 दफा सर। आई, सर 2 दफा। तो भाई n 6 है, पहली दफा निकाल दी, आखिरी दफा निकाल दी, बाकी कितनी दफा बच गया? 3 दफा। आई, यार कागज पेन से लिख ले n इज इक्वल टू 6, जी। n इज इक्वल टू 6। पहली दफा जब ये लाइन चलती है वो भी निकाल दी, आखिरी दफा जब लाइन चलती है तो वो भी निकाल दी, बाकी कितनी दफा लाइन चलेगी ये?
सर मुझे नहीं समझ में आ रही फिलहाल। मेरा सवाल ही रिपीट कर दे। सर आपने बोला है कि पहली दफा एन अगर 6 है तो जी हाँ जी। पहली दफा आपने जो ऑपरेशन है उसके वो निकाल दिए, और जो आखिरी दफा ऑपरेशन है आपने उसका वो निकाल दिया। ठीक है, तो अगर मतलब मेरे जो मैं समझ रहा हूँ ना वो ये है कि अगर क्योंकि पहली दफा और आखिरी दफा को प्लस कर लो तो 4 बनता है, और एन में से माइनस कर लो तो 2 आंसर आता है। और यार मैं ऑपरेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये लाइन कितनी दफ़ा चलनी है। 6 दफ़ा चलनी थी तो पहली हाँ जी। दफ़ा भी निकाल दिया, आखिरी दफ़ा भी निकाल दिया, बाकी कितनी दफ़ा ये लाइन चलेगी। मैं ये नहीं पूछ रहा उस लाइन के ऑपरेशंस कितने हैं, मैं पूछ रहा हूँ बाकी कितनी दफ़ा लाइन चलेगी। सर 6 दफा चलेगी, 5 दफा चलेगी। वो कैसे? लेस देन एन है ना, जी हाँ जी। तो 5 दफा चलेगी सर। वो कैसे? पहली टोटल कितनी दफ़ा चलनी थी? 6 दफा। उसमें से पहली दफ़ा निकाल दिया तो बाकी कितनी दफ़ा बच गया? 5 दफा। उसमें से आखिरी दफ़ा निकाल दी तो बाकी कितनी बच गई? 4 दफा। जी हाँ जी, ये 4 दफ़ा है। अब इसमें मुझे बता कितना मुश्किल था। नहीं था सर मुश्किल। तो ये n है, n में से 2 निकाल दिया, n-2 आ गया। अगर n ठीक है 6 सर। होता तो 6 - 2 4 आ जाता। और खुनशुन, हाँ जी सर, ठीक ठीक। यस सर। और मेरी कोई हेल्प कर दिया कर यार। सर जैसे जैसे कि जैसे कि क्या? सर इस केस में तो वो है ना कि टोटल ऑपरेशन असल में n+1 टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन जिसमें क्योंकि वो 3 वाला ऑपरेशन और 1 वाला ऑपरेशन एक एक दफा चला, उसको अलग किया तो पीछे दो ऑपरेशन कम हो गए तो n-1 रह गया। बिल्कुल ठीक n-2 रहेगा। है, n-2 नहीं, मैं रहेगा। ऊपर वाली एग्जांपल के हिसाब से नीचे n-2 रह गया बिल्कुल। तो वो 3 में से 1 और 2 उठा के इधर ले गया तो n-1 हो गया ना, ठीक है ना? यार तो क्या करते हो, तुम्हारा लोगों का मैथ इतना जो है मजेदार है ना। इसमें और इसमें कोई फर्क है? उसमें और इसमें? ये दोनों बराबर हैं कि कोई छोटा बड़ा है? सही बराबर है। वो कैसे? सही 3 को उठा के जो उधर जो ले गए कहाँ n थी में। को कब, थी को कब उठा के उधर लेके गए हैं यार? सही यानी कि वो एक जो उसने चलना था, एक वो उसमें डाल दिया ना n-2 में। जो 3 उधर आपने हाँ जो 3 वाला एक बार चलना था ना लो, वो हाँ n-2 था ना, तो n-1 कर दिया तो वो 1 रह गया, तो इधर 1 हाँ। तो इसमें वो 1 आ गया उधर। वो एन में 2 रख लो यार, 2 - 2 0 तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 - 1 2 2 2 जमा 2 4 बराबर हो गए। सर इसी तरह ज्यादा आसान है, इसी तरह हम रख लेते हैं, हमने जरूर उस तरह करना है, ये इसलिए साफ कि समझ आ यहाँ रही। ये पता चल जाता है कि ये दोनों बराबर हैं। कितनी दफा बॉडी चल रही है, ठीक है। इतनी दफा बॉडी चल रही है, ठीक है। सो अगेन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये आगे जाके इसको आसान कर लेंगे, लेकिन पहले कॉम्प्लिकेटेड भी तो देखना सीखो ना। कब कॉम्प्लिकेटेड, सारी जिंदगी जो है एजुकेशन का यही मतलब है। पिछले सेमेस्टर जो आता था उससे ज्यादा आना चाहिए। सो अब इनको कर लो तो ये आ गया।
सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये देखो उससे फ़र्क है, ठीक है। ये सॉरी, ये 2 + 2 4 आना चाहिए था, 4 है। ये 2 × n-1 प्लस 2 × n-1 और प्लस ये 1 + 1 यहाँ पे आ गया। तो ये देखो, ये एक इक्वालिटी के साइन ने 4 ऑपरेशंस का फर्क डाल दिया इसमें और इसमें, क्योंकि इसकी बॉडी ने और इसके लूप ने एक दफ़ा ज़्यादा चलना था, यहाँ पे एक दफ़ा कम चला है। और हर लूप जो है उसमें ऑपरेशन काउंट 4 हो रहे हैं, 2 ये हैं, तीसरा और चौथा ये, ठीक है जी। अब ये है जी, इसका अब तुम खुद निकालो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी। बस ये 2 चीज़ें निकाल के मुझे बताओ, वो मुझे पोस्ट करो, 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। की थी उस पे तो मुश्किल ही पहुंचे। खैर ये कर लिया है, ये वाला है। अब इसमें देखो 2 की जगह 3 आ गया। मैंने जो किया था यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे करके कुछ आइडिया मिल जाता है आपको। एक दफ़ा नहीं या तो 2 दफ़ा यूँ कर लिया करो, एक नंबर की जगह अगली दफ़ा एक और नंबर भी डाल दिया करो, 2 नंबर्स की जगह ये एक्टिविटी कर लिया करो। सो अब इसमें n की वैल्यू है तो पहली दफ़ा 1 आएगा, दूसरी दफ़ा 4 आएगा, तीसरी दफ़ा 7 आएगा और चौथी दफ़ा जो है i की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी। और ऑफ कोर्स 10 इज़ नॉट लेस देन 8, तो ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो ये लाइन जो है टोटल 4 दफ़ा चली है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। बल्कि इसको 9 कर लेते हैं। समझ आ गया जी ये? यस हाँ सर। जी। अब इसको कर लेते हैं। पहली दफ़ा जब ये चलेगा तो क्या ऑपरेशंस कॉस्ट आएगी? 4 और आखिरी दफ़ा 1 1। यार ये आवाज़ रिसाउंड क्यों कर रही है? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, आपकी सही आ रही है आपकी बात। मुझे सही नहीं आ रही अपनी आवाज़, इस वजह से। चलिए जी, आखिरी दफ़ा 1 आएगा। ठीक है, जब i की वैल्यू 10 होगी तो ये फेल हो जाएगा तो बॉडी बार आ जाएगी। उसके बाद हर दफ़ा जब चलेगी तो इसमें ऑपरेशंस 3 ही होंगे, 1 ये और 2 ये, और बाकी कितने बच गए हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 4 में से 2 निकाल दिए, टोटल 4 दफ़ा चला है ना। जब n की वैल्यू 9 है तो ये लाइन 4 दफ़ा चली है, इसमें से पहली दफ़ा ये है, आखिरी दफ़ा ये है, तो बाकी 2 बच गए हैं। अब 2 को n से रिलेट कैसे किया जाए? ये 9 n डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है बेटा, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 3 माइनस 1 2। ठीक है जी। तो 2 दफ़ा ये चला है और 2 दफ़ा ये चला है, 4 दफ़ा पूरे हो गए जी। ठीक है जी। सर जनरली ये लाइन n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स चल रही है। ये n डिवाइडेड बाई 3 टाइम चल रही है बेटा, ये डिवाइडेड बाई 3 की है।
अगर स्टेप 3 का है तो डिवाइड बाई 3 होगा, अगर स्टेप 2 का है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, अगर स्टेप 1 का है तो डिवाइडेड बाई 1 होगा। डबल नहीं हो रहा। अगर डबल होता तो यहां पे 2 आता, यहां पे 4 आता, फिर 8 आता। I इज इक्वल टू आई प्लस 2 है। समझ आई ये बात? यस सर। और अगर 3 प्लस हो रहा है हर दफा +3 +3 +3, तो वो डिवाइड बाई 3 होगा। अभी एक कंक्रीट एग्जांपल करके देख लिए ना यार, n इज इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू 8 भी करके देख लो। टेक वन मोर एग्जांपल। ये तो आप कह सकते हैं जी ये फुली डिविजिबल बाई 3 था, तो जी फुली डिविजिबल 3 वाले को नहीं लेते हैं, 8 कर लेते हैं। पहली दफा की वैल्यू 4 है, दूसरी दफा पहली दफा की वैल्यू 1 है, जमा 3 होके 4 हो जाएगी, अगली दफा जमा 3 होके 7 हो जाएगी, 7 होगी तब भी ये 7 इज लेस देन इक्वल टू 8। अगली दफा जब 10 होगी तो ये फेल हो जाएगा, 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 8। तो भी 4 दफा चला है, तो यहाँ 9 की जगह 8 लिख दो, तब भी 2 ही जवाब आता है। जी सर। ठीक है ना? 2 पॉइंट समथिंग इसका फ्लोर फंक्शन ले लो तो जवाब हो जाएगा, खत्म हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, जैसे इस यहाँ से 3 उठा के हम इसके बीच में ले जाते हैं तो हमारा ये क्या हो गया, तो जवाब ही निकाल दिए, जिंदाबाद। सो दिस विल बी 1 + 1। सॉरी, हर दफा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाता हूँ, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। 3 मल्टीप्लाइड बाई n डिवाइडेड बाई 3, ये इन जनरल ही आ गया। ठीक है जी, जेनेरिकली कर दिए। अब ये बॉडी जो है कितनी दफा चलेगी, ये लाइन 2 कितनी दफा चलेगी? 2 मल्टीप्लाई ओ भाई, ओए सवाल सुना कर, मैंने कहा ये लाइन कितनी दफा चलेगी? अच्छा, n डिवाइडेड 3 टाइम। हाँ एग्जैक्टली। और हर दफा इस लाइन के चलने पर 2 ऑपरेशंस होंगे, तो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई n/3। ठीक है जी, अब इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए तो रहने देते हैं। दिस विल बी 2 + 3 5n/3 + 2। वन + 1 = 2। ठीक है जी, यहां तक ठीक है? जी सर। अच्छा, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दे, 5 मिनट रह गए। सो ये अगर ये i = i + 4 होता तो यहाँ पे n/4 आ जाता। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? अब ये एक और चीज है, ये गड़बड़ चीज है। अगर इसको तुम भूल जाओ ये क्या है फॉर द टाइम बीइंग, ये लाइन कितनी दफा चलेगी, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया था। कुछ आ जाए, n की कोई वैल्यू देख लो और उसके बाद देख लो i = this, i = that, i = that। क्या रखें इसकी वैल्यू? लेट n = बोलो भाई, 5 रखें सर, 5। हाँ जी, 5 रख दिया। i की वैल्यू पहली दफा 1 होगी, 1 इज लेस देन 5,
बॉडी में जाएगा, i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन 5 ऑफ कोर्स, ये भी ठीक है। बॉडी में आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, इज 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगली दफ़ा 4 इंटू 2 8, आई की वैल्यू 8 आ जाएगी। इज 8 लेस देन और इक्वल टू 5? नहीं। तो ये लाइन कितनी दफ़ा चली? 4 दफ़ा, ठीक है ना? हाँ जी सर। अब ये 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 4 तो नहीं आता किसी सूरत में भी, समझ आ गई? ये n-1 बार ये पूरा ये लूप चला है। अच्छा, एक दफा करने से अगर हम 5 तो ठीक है, मैंने कब कहा नहीं यार, इसकी वैल्यू 8 रख लेते हैं। तो आई की वैल्यू पहली दफा 1, दूसरी दफा आई मल्टीप्लाइड बाई 2 2, अगली दफा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, अगली दफा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 is less than equal to 8, yes 8 is less than equal to 8। अगली दफा 8 मल्टीप्लाइड बाई 16। हाँ भी अब n-1 टाइम चली है। नो सर, तो इसलिए पहले ही ये कहा तो था फिर यार, वो चेंज होता जाएगा। एग्जैक्टली चेंज होता जाएगा, एक दो दफा करके देख लेना पड़ता है। ये n/2 पे भी नहीं है ठीक आ रहा, ये भी n/2 पे ठीक नहीं आ रहा, ठीक है? ये n/2 करें तो इसमें प्लस करना पड़ता है, ये n/2 करें तो इसमें भी प्लस करना पड़ता है। कितना प्लस करना पड़ता है? 4 + 1। और यहाँ पे 2 करना पड़ रहा है, यहाँ पे 3 करना पड़ रहा है, ठीक है? सो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो लॉग के हिसाब से चलता है, ठीक है? ठीक सर, हाँ, ठीक। बेटा ये लॉग के हिसाब से चलेगा। अच्छा, अब देखते हैं कैसे। पहली दफा जब चलेगा तो ऑपरेशन काउंट कितने होंगे? 4। आखिरी दफा जब चलेगा ऑपरेशन काउंट होंगे 1। बाकी कितने बच गए हैं बेटा? ये n = 5 ले लो, 2 निकाल दिए तो बाकी 2 बच गए। n = 5 था तो ये लाइन 4 दफा चली थी ना? जी सर, हाँ जी हाँ सर। जी। तो 4 में से ये 2 ये निकल गए तो बाकी रह गए 2, तो ठीक है? log to the base 2 5 जो होता है वो log to the base 2 4 लें तो वो 2 आता है, ठीक है? तो अगर n ले लें यहाँ पे तो मसला 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है? अब इसको वेरीफाई करते हैं इसके साथ। सर इसके ऑपरेशन ही साथ लिखने हैं। हाँ, इसके ऑपरेशन लिखने हैं। इसमें क्या होगा? सॉरी, ये अगेन हर दफ़ा यार ये मैं मल्टीप्लाई कर जाता हूँ। इसके आएंगे 3 मल्टीप्लाई, ठीक है जी? ठीक है सर। इसमें देख लें, वेरीफाई कर लें इसके साथ। जब n = 8 था तो 1 2 3 4 5 थे, ठीक है जी? 5 में से 2 निकल गए तो बाकी रह गए 3। ऐसे ही है बेटा? सर तो 8 का log base 2 जो है वो 3 होता है, ठीक है? और ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ, सर तो इसमें अगर जब भी अगर मल्टीप्लाई आएगा तो हमें उसकी ये तो नहीं पता चलेगा। मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा तो log base 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 आएगा तो log base 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा तो log base 4 होगा। ठीक है, यानी कि हमें वो उसके हिसाब से
इसकी लो की वो वैल्यू रखनी है, वो 2 रखनी है या 3 रखनी है या 4 रखनी है, जिस हिसाब से रट मल्टीप्लिकेशन रट रट्टा ना मारो, जिस हिसाब से जैसे किया है वैसे करो, रट्टा ना मारो। ठीक वो है, मैं पूछ ही रहा हूँ। हाँ बस मैं करूँ, रट्टा ना मारना, जिस तरह ये तुम्हारे सामने मैंने किया है वैसे कर लेना। अब इसमें से 3 उठा के इसके बीच में डाल दो तो कुछ ये चीज बन जाएगी। ठीक है जी। ठीक है सर। तो अब इन दो, और इसकी बॉडी कितनी दफा चलेगी, लाजिम बात है इतनी दफा चलेगी। ठीक है, उप्स, सर ये जो इसका है, ये जो अंदर वाली जो बॉडी जो लाइन 2 की वो जो हमने निकालनी है, एक तो 2 मल्टीप्लाई log बेस 2, सर ये एक बार n-1 नहीं चलना चाहिए, एक बार कम नहीं चलेगी? ओ भाई ये जो एक दफा ज्यादा थी वो यहाँ पे नहीं आई हुई है। नहीं सर, वो मैं नीचे वाले ओ लाइन की फिर, बात कर। ओ भाई ये कितनी दफा चल रही है, इसमें से ये एक आखिरी दफा ये था ना। सही नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये a मल्टीप्लाई k की जो हमने वो निकालनी है ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तू समझने की कोशिश तो करे। ठीक है सर। ये एक दफा ज्यादा जो है, ये वाली लाइन चल रही है, ये आखिरी दफा की ये चल रही है। ठीक है तो वो यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे। जी, ठीक है। ठीक है ना। सर ये हमने 4+1 से 3 उठा के बैलेंस करने के लिए वहां पे शिफ्ट किया, तो ये n+1 कैसे हो गया? क्या होना चाहिए? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन बेटा, क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बता मुझे। तेरे ख्याल में ये होना चाहिए था। ये होना चाहिए था ना। हाँ जी, नहीं मतलब सर मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ, मतलब बेटा मैं तो आप सवाल जवाब। उसका जवाब दे रहा हूँ ना। ये जो भी नंबर बनेगा इसमें 3 ऐड होना चाहिए था ना, यहाँ से जो 3 आया है। हाँ जी सर। तो वो तो इसी तरह आता है। ठीक है, हाँ जी सर, सही। लेकिन अगर n+1 करके इसका सीलिंग फंक्शन ले लोगे तब भी जवाब वही आता है। सही। ठीक है, दोनों तरह बेटा ठीक है, लेकिन शायद तुम्हारे समझने के लिए ये ज़्यादा आसान है कि भाई ये जो भी नंबर बना था, 6 बना था ना, अगर ये लेट से, तो जमा 3 9 होना चाहिए था, तो 6 जमा 3 9 आ गया। बिल्कुल ठीक है, वो सीलिंग फंक्शन जो है उसको ठीक है। बोला नहीं था तो इसमें यूं कर देते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये बॉडी कितनी दफा चलेगी अगर n8 है तो 1 2 4 8 4 दफा चलेगी। तो 8 का log बेस 2 निकालें तो 3 आता है, 3 जमा 1 4, 4 दफा ये बॉडी चल रही है। ठीक है जी, और 4 दफा ये है, 5वीं दफा ये आखिरी टाइम जब चला था उस वक्त ऑपरेशंस काउंट 1 था, वो 5वीं दफा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अगर इसी तरह ये करना है तो यहाँ पे भी आपको फिर, अगर सीलिंग फंक्शन नहीं करना, आपको उसके समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसको यहाँ पे एक ही चीज करने के बेटा कई तरीके होते हैं, आपको जो चीज आसान लग रही है हम वैसे कर लेते हैं। लीजिए, सो ये ऊपर वाला 3 log n+1 आ गया, ये नीचे वाला 2 log 2 n+1 आ गया, ये दो वैसे का वैसे इधर आ गया। आप ये जमा कर लीजिए तो ये यहाँ पे बन जाएगा
3 जमा 2 5 और 2 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, 5 प्लस 2 7, ये आ गया यहाँ, ये ले लीजिए, ठीक है। सो अगर मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है तो लॉग ऑफ n के हिसाब से ऑपरेशन काउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दिस इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अगर n जो है वो 1000 होता, अगर n 1000 है और कोई एल्गोरिदम जो है हमेशा ये उसका लूप 1000 टाइम चलना था, तो ये यहाँ पे जवाब 4000 प्लस 2 आना था। अगर प्लस 2 हो रहा है, ये प्लस 2 हो रहा है, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500 500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2502 टाइम ये हो रहा है। इस पे भी ऑपरेशन ज्यादा लग रहे हैं। अगर प्लस प्लस 3 हो रहा है तो थोड़े से कम लग रहे हैं। ये 1000 डिवाइडेड बाई 3 133 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 ये 600 समथिंग आ जाएगा। एंड दिस इज ह्यूज सेविंग। 1000 का log 2 लो तो ये 10 आता है। टोटल ऑपरेशन 57 हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। तो दिस इज हाईली एफिशिएंट। अगर किसी एल्गोरिदम के इसमें हमारे पास जो हैं वो लूप में हर दफा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। अब ये खुद से टाइम ख़त्म हो गया है, तो अब ये घर जाके तो इसके लिए खुद से निकालना एक किस्म की जी ये स्लाइड शेयर है क्यों? कम से कम वीडियो तो शेयर है। नहीं, मैं सर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे ना हमें, इनके आंसर के साथ मिल जाएंगे वीडियो में सर। वो एक तो इनका टीम जो है वो स्लो वो चलता है, नेट तेज आ रहा हो तभी वो सही काम करता है, ना आ रहा हो तो वो बहुत स्लो वीडियो चलाता है। मैंने इसीलिए 3 वीडियोस कर दी हुई हैं। मगर सर ये वैसे ये मिलेगा नहीं। इसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सारा तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, ये भी खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना, ताकि तुम्हें, जैसे हमने इतनी सारी एग्जाम्पल में ये देखा है करके कि कैसे हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। इस तरह करके देखना और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलो भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना सही। जब मल्टीप्लाई होता है तब हम उसे log की में लिखते हैं, तो जब डिवाइड होता है तो फार्मूला निकालना ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ही बता दूं तो फिर मैं तुमने करना क्या, मुझे ये बताना जरा। ठीक है सर। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ सर।